नगरपालिका परिषद गरियाबंद के द्वारा गौरव पथ में प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर को लेकर अब इसके विरोध में कृषक पंचायत द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। इस प्रस्तावित परिसर और दुकानों की नीलामी को लेकर नगर में जनभावनाएं मुखर हो रही है। इस निर्माण से कृषक पंचायत गरियाबंद को गांधी मैदान की भूमि प्रभावित होने की आशंका है। नमस्कार साथियों, मैं हूं किरीट ठक्कर और आप देख रहे हैं जीतघर.com। हम लोगों का यही आपत्ति है कि गौरव पथ हमारी पुराना रास्ता है और हम लोग हमेशा यहाँ 3 साल में एक बार देव मड़ाई करते हैं। उसमें गांव से आने वाले कम से कम यहाँ पर 40-45 गांव के आश्रित गांव हमारे इस देव मड़ाई में आते हैं, जिसमें आवागमन अवरुद्ध हो रही है। दूसरा, उसके साइड से लगा हुआ गांधी मैदान है, वो हमारे गरियाबंद का हृदय स्थल है, जिसमें हमारे स्कूल के जितने भी छात्र पढ़ते हैं वो सब वहीं खेल खेलते हैं। उसमें भी हमको परेशानी हो रही। ये सब कम हो जाएगी ज़मीन तो हम कहाँ बच्चे को ले जाएंगे। आपने जो आपत्ति आवेदन दिया है कलेक्टर को जी, उसमें ये लिखा हुआ है कि वो राजा की ज़मीन थी। हाँ, वो पूर्व में हमारे बुजुर्ग लोग, राजा जब बेच रहा था ज़मीन तो उस समय लोग जा कर के उनसे पैरवी किए और उनसे मांग किए कि ये ज़मीन हमारे बच्चों के खेल के लिए मैदान दिया जाए। कृषक पंचायत के सदस्य बताते हैं कि ये जमीन पूर्व काल में राजा की थी, जिसे तत्कालीन गांव के नागरिकों ने उनसे फरियाद कर उनसे मांगी गई थी, तो जिससे तत्कालीन राजा ने इस जमीन को जनहित में छोड़ दिया था। नगर में गांधी मैदान का ऐतिहासिक महत्व है। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। गौरव पथ में जो व्यावसायिक परिसर बना है उससे हमें बहुत क्षति होगा। इस प्रकार का क्षति होगा कि हमारा मड़ई मेला होता है 3 साल में एक बार, 56 गांव जुड़ा हुआ है। उसमें क्या है, मड़ई मेला दोनों देवी देवता का पूजन वहां पर होता है, उसमें हमको बहुत तकलीफ होगा। नागरिकों का दावा है कि इस निर्माण से गांधी मैदान की लगभग 5 से 10 फीट भूमि प्रभावित हो सकती है, जिससे उसका आकार बदल जाएगा। वर्षों से यह मैदान खेलकूद, धार्मिक, सार्वजनिक और वैवाहिक आयोजनों का केंद्र रहा है। ऐसे में सार्वजनिक उपयोग की भूमि में संभावित अतिक्रमण का मुद्दा जनभावनाओं से सीधे जुड़ गया है। शिकायतकर्ता नीलामी की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी की देर रात तक नीलामी संचालित की गई, जबकि अधिकृत बोलीदाताओं की सूची पूर्व में सार्वजनिक नहीं की गई थी। आरक्षणवार दुकानों के लिए अलग अलग बोली प्रक्रिया न अपनाने, अधूरे दस्तावेजों के बावजूद आवेदन स्वीकार करने और अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली लगाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोक परिसंपत्ति नीलामी नियमों और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के सिद्धांतों के विपरीत इस पूरी प्रक्रिया को माना जा रहा है। परियोजना को पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी मॉडल बताया जा रहा है। आरोप है कि दुकानों के निर्माण की लागत निर्धारित मानकों से अधिक दर पर की जा रही है। विस्तृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक करने की मांग भी उठ रही है। नगर नियोजन मानकों के अनुसार गौरव पथ मार्ग के किनारे व्यावसायिक परिसर निर्माण की अनुमति नहीं है। यदि ऐसा कुछ है, ऐसा कोई प्रतिबंध भी लागू है, तो संबंधित स्वीकृतियों और मास्टर प्लान के अनुरूपता की जांच आवश्यक हो जाती है। नगर में जन भावनाएं लगातार इस प्रस्तावित परिसर को लेकर मुखर हो रही है। कृषक पंचायत सदस्यों की माने तो आने वाले दिनों में यह मुद्दा व्यापक जन आंदोलन का रूप ले सकता है। समस्या ये था कि नगर पालिका जो है अपने मनमानी ढंग से गांधी मैदान में गौरव पथ में व्यवसाय परिसर बना रहे हैं, मनमानी ढंग से उसको नीलामी में बेच रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो जो जगह है गांधी मैदान का, जो जगह खेल कूद के लिए दिए गए थे, हमारे बुजुर्गों ने बताया है
और नगर पालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा गरियाबंद छोटा सा है और देवमड़ई के नाम से होता है, कई 56 गांव का आश्रित बता रहे हैं। तो इस नीलामी को यह कि स्थगित करना चाहिए और रोकना चाहिए। नहीं रुकेगा तो भविष्य में इसके लिए हम जमीनी स्तर पर उसको उतरेंगे फिर हम।